करते हैं रेकी के बारे में कि रेकी क्या है और वो किस तरीके से हमारे जीवन को आसान बना। रेकी एक प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी है। रेकी क्या है? रेकी एक जापानीज शब्द है, रे प्लस की। रे प्लस की यानी कि कॉस्मिक ऊर्जा। ये ऊर्जा, आप अगर आप बहुत पहले जाके देखेंगे तो इसको हम लोग बोलते थे स्पर्श चिकित्सा। क्यों? क्योंकि ये हम हाथों से ऊर्जा देते हैं। जब भी हम अपने हाथों को रब करते हैं, आप सभी लोग अपने हाथों को रब करेंगे। जब आप अपने हाथों को रब करेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमा के, फैला के और उसको पास में लाएंगे, तो आपके हाथों में एक ऊर्जा आपको महसूस, किसी को टिंगलिंग्स भी हो सकती हैं यहाँ पर, किसी को ऐसे भारीपन महसूस होगा हाथों के अंदर। वो क्या है? वो एक प्रकार की ऊर्जा है। जितनी ज्यादा, जितना बड़ा आप अपने हाथों को खोलेंगे और जितना उसको पास में लाने की कोशिश करेंगे, एक टाइम पर आकर आपके हाथ आपस में जुड़ने बंद हो जाए। इट मीन्स आपका जो ऑरा है वो उतना बड़ा है। ठीक है, तो ये सब कुछ कैसे हम जानेंगे, कैसे हम समझेंगे, ये सब हम आपको क्लास के अंदर सिखाएंगे। आज हम आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि रेकी क्या है और वो किस तरीके से हमारी मदद करती है। हम इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं स्पर्श चिकित्सा। तो जब हमारे हाथों में जो वो ऊर्जा आती है, उस ऊर्जा के माध्यम से हम लोगों का इलाज करते हैं। इसकी खोज कहाँ से हुई? सबसे पहले तो ये ऊर्जा हमारे ही भारत की है, लेकिन हमारे भारत पर इस पर ज्यादा काम नहीं। अगर जब हमारे भारत पर इस पे कोई काम ही नहीं हुआ, तो फिर डॉक्टर मिकाओ ओशी, जो कि जापान से हैं, उन्होंने इस विद्या के ऊपर काम किया। वो एक प्रोफेसर थे, अपनी क्लास में बैठे थे, स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। एक स्टूडेंट ने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हमारे हाथों से जो रेज निकलती हैं, क्या ऐसा सच में होता है? क्या सच में हमारे हाथों से रेज निकलती हैं? आपने देखा होगा, आप किसी भी भगवान की फोटो के पीछे आप देखेंगे, एक बड़ा सा ऐसे सर्कल बना होता है, एक सफेद रंग का, रेज निकल रही होती है। वो क्या है? वो ऊर्जा है, वो ईश्वर की ऊर्जा है। और उसी प्रकार की ऊर्जाएं हम सभी लोगों के साथ में होती है। वो हमारा ऑरा होता है। उसी से पता चलता है कि हमारा ऑरा कितना ब्राइट है, कितना लो है। कोई भी बीमारी हमारे बॉडी में जब आने वाली होती है, 6 महीने पहले ही ऑरा हमें बता देता है कि हमारी बॉडी में ये बीमारी आने वाली है। आप टेस्ट कराएंगे, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी, लेकिन आपके ऑरा में बीमारी आ जाएगी। तो उन्होंने पूछा, क्या ऐसा सच में होता है? क्या सच में ऐसी कोई रेज होती हैं? क्या सच में इस तरह का कोई ऑरा होता है जिससे कि पता चलता है कि ये ब्राइटनेस है या डल है? उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इसके ऊपर बहुत विचार करा, बहुत सोचा। जब उनको इसके ऊपर उनको कोई जवाब ही नहीं मिला, तो उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू। जब उन्होंने इस पे रिसर्च करी तो उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। जॉब छोड़कर वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के हर कोने में गए और हर कोने में जाकर वहाँ के ग्रंथ पढ़े, वहाँ की भाषाएं सीखी और इस ऊर्जा के बारे में जानने की कोशिश करी। लेकिन उनको नहीं, समझ में नहीं आया कि ये ऊर्जा क्या है और ये कैसे काम करे। फिर उन्हें इतना समझ में आ गया कि ये जो ऊर्जा है, ये हमारे भारत से आई है और हमारे भारत में ही इसका आंसर उनको मिलेगा। इसलिए वो भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने यहाँ के मठों में रहे, यहाँ के ऋषि मुनियों की बहुत उन्होंने सेवा करी, यहाँ की भाषा सीखी, यहाँ के ग्रंथ सीखे। उन्होंने सारे ग्रंथ, जो भी हमारे ग्रंथ हैं, वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी और उसके माध्यम से उन्होंने ग्रंथों के बारे में जाना। लेकिन उनको तभी भी कुछ उसका खास फर्क नहीं मिला। उनको तभी भी उसका जवाब नहीं मिला कि क्या ऐसा सच में होता है। वो जब चारों तरफ से परेशान हो गए, दुखी हो गए, हताश हो गए, तो उन्होंने तपस्या पे बैठ गए, 21 दिन भूखे प्यासे। एक पहाड़ की चोटी पे जाके वो भूखे प्यासे 21 दिन की तपस्या में बैठ गए।